हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैश ट्रांजैक्शन लिमिट अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर जो अभी कैश ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो किस तरीके से इन लोगों ने सेट की है, तो उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। काफ़ी सारे व्यूअर्स और काफ़ी सारे लोगों ने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से ये जो वीडियो है उसको देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कैश ट्रांजैक्शन की, क्योंकि इसके ऊपर इनकम टैक्स ने पेनल्टीज़ भी लगाई हुई है। सो आप इसे ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हो, कैश ट्रांजैक्शन लिमिट अंडर इनकम टैक्स, द फॉलोइंग आर द मेन इनकम टैक्स सेक्शंस दैट पर्टेन्स टू कैश ट्रांजैक्शन लिमिट। इसमें तीन है, सेक्शन 40A, सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 43 pertaining to cash payment, section 269 SS and section 269 ST pertaining to cash receipts, section 269T pertaining to repayment of certain loans and deposits। तो देखते हैं वन बाय वन। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इन केस अ पर्सन incurs any expenditure for his business or profession, अगर कोई बंदा अपने बिजनेस और प्रोफेशन का कोई एक्सपेंडिचर जो है वो करता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड इन कैश इन अ डे एक्सिड्स ₹10,000। अगर 10,000 से ज़्यादा एक दिन के अंदर अगर वो एक्सपेंडिचर करता है बिजनेस से रिगार्डिंग कैश में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कैश में अगर वो 10,000 से ज़्यादा एक्सपेंस बिजनेस के लिए करता है तो क्या होगा, वो 100% सच ऑफ पेमेंट विल बी डिसअलाउड वाइल कॉम्प्यूटिंग हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। आपको जो भी पेमेंट करना है कैश में वो 10,000 से कम ही करना है इन अ डे, ठीक है। तो ये एक चीज़ था। हैंस it's important for all taxpayer to make any payment for expense over 10,000 through banking channels like डेबिट कार्ड है, अकाउंट ट्रांसफ़र, चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि आप कैश में मत कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए या डेबिट कार्ड से कीजिए या ट्रांसफ़र कीजिए, NEFT चेक से पेमेंट कीजिए या डिमांड ड्राफ्ट से कीजिए, ठीक है। दूसरा है सेक्शन 43 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इन केस अ पर्सन इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट्स, कोई एसेट्स एक्विजिशन करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ कैश इन अ डे एक्सेड ₹10,000। सही, ऊपर वाला ही है सेम, लेकिन ये एसेट्स के रिगार्डिंग बोल रहा है। अगर 10,000 से ज़्यादा वो अगर कैश में परचेस करता है तो फिर वो एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो डिसअलाउ हो जाएगा। सो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यही बोला है कि आप नेट बैंकिंग, चेक या डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं, सेक्शन 269 एस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नो पर्सन इज परमिट टू एक्सेप्ट ₹20,000 और मोर इन कैश। 20,000 और मोर इन कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, फॉर एनी लोन और डिपॉजिट। ना तो लोन वो कैश में दे सकते हैं, ना तो डिपॉजिट, ठीक है। एनी अमाउंट इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इवन इफ ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो उसमें भी 20,000 से ज़्यादा कैश इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कोई कैश ट्रांजेक्शन 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है टैक्स सेक्शन 269 एस। अब ये सेक्शन 269 एस टी क्या है, तो 2 लाख कैश इन अ डे। According to provision section 269 ST, no person shall receive an amount of 2 lakh rupees or more। क्या है, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, ठीक है। एक दिन में एक पर्सन से वो 2 लाख रुपए नहीं ले सकता कैश में, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन इवेंट और ओकेशन ऑफ फ्रॉम अ पर्सन, कोई इवेंट है, कोई ओकेशन है, उसमें भी वो 2 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो ये है थर्ड वाला। और दो एक्स्ट्रा है जिसमें है कैश डोनेशन और प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। डोनेशन जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 तक कैश में कर सकते हैं, 2,000 से ऊपर कैश में डोनेशन नहीं कर सकते। बेटर है आप चेक या ऐसा कुछ डिमांड ड्राफ्ट या ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, ठीक है। वो कैश को आप इग्नोर करें, वरना वो भी ATG में डिसअलाउ हो जाएगा।
Premium on health insurance. Any payment made in cash on account of premium on health insurance facility is not allowed as deduction under section 80D of IT Act. ठीक है, यहाँ पे भी वो कैश अलाउ नहीं कर सकते, तो वो आपको 80D में उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो ये थोड़े कैश ट्रांजेक्शन के लिमिटेशंस थे एज़ पर IT एक्ट, जो अभी नए चेंजेस हुए हैं, और काफ़ी सारे व्यूअर्स और काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है इसके रिगार्डिंग जानना चाहते थे, तो ये मैंने एक छोटा सा उनके लिए वीडियो बनाया है। आप इसे ध्यान से देखिए और इसको प्रायोरिटी पे लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे पेनल्टी भी लगा सकता है, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप बचिए ये इनकम टैक्स के ये सब पेनल्टीज से, और इसको फॉलो कीजिए। ये जो वर्ड फाइल है, मैं ऐसा होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, ठीक है। आप उस वहाँ से आपको उसको डाउनलोड करके आप अपने पास रखिएगा, और वीडियो तो है ही आपके पास, ठीक है। वीडियो आप देखिए, और कभी भी कैश का ये ट्रांजैक्शन करिए तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, या तो फिर ये वर्ड फाइल को एक बार रेफ़र कर लीजिएगा, तो आपको आसानी रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।